नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आखिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है, विचार क्या है? क्योंकि पहले कांग्रेस ने कहा कि अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर चाहेगा कभी नहीं, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, प्रभु श्री राम के भक्त चंदा जुटाने में जुटे हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेहद आपत्तिजनक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर शाम को दारू पी रहे हैं। आखिर ये कैसी सोच है? क्या राम भक्तों के लिए ऐसे शब्द उचित हैं? लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण का चंदा लेने निकलेंगे तो कुछ बिके हुए मुसलमानों से खुद पर ही पथराव करवा लेगी। इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा मिल जाएगा। सवाल है कि क्या जानबूझकर बार बार राम मंदिर का नाम पर सियासत को हवा दी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम भक्तों का नाम बदनाम ना करो। आज का आर पार, देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम सियावर रामचंद्र की। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। भूमि पूजन में खुद पीएम मोदी पहुंचे, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। जरा सुनिए कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का राम भक्तों पर यह बेहद आपत्तिजनक बयान। वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें, हजारों करोड़। वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो एक बार फिर से सुनिए कांग्रेस के बड़े नेता का ये बेहद विवादित बयान। वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें, हजारों करोड़। वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेहरू और नेहरू का परिवार, ये 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं और दूसरे धर्मों के लोगों को खुश करने के लिए राम को विवाद में खड़ा करना चाहती हैं। ध्यान रखिए, राम और हनुमान का गदा चलेगा तो बख्शे नहीं जाओगे। श्री राम को ये अनुसरण कर रहे होते तो मर्यादा में आ गए होते। ये तो अमर्यादित लोगों के बीच में रहे हैं, तो ये मर्यादा कहां से सीखेंगे? इसीलिए इन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया। बांटने की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही है। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करना भी इसी राजनीति का एक हिस्सा है। पूरा देश ये उम्मीद करता है कि उस चंदे का सही इस्तेमाल होगा। चंदे का गलत इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर से उस पे सवाल या निशान उठेंगे। लेकिन सियासत गजब है। बयान पर बवाल हुआ तो कांतिलाल भूरिया ने आम लोगों पर ही ठीकरा फोड़ दिया। कहा, मैं नहीं, गांव की जनता ऐसा कह रही है। आप गांव में टोलियां बना के भेज दी है, हजारों टोलियां बना के भेजी है। हर जगह जा रहे, एक टोली जा रही, दूसरी फिर जा रही, और पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह चुके हैं कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण का चंदा लेने निकलेंगे तो कुछ बिके हुए मुसलमानों से खुद पर ही पथराव करवा लेंगे। इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा मिल जाएगा। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद
देखिए मैं मुसलमानों से इनका पथराव करा दूंगा या आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। सवाल है कि आखिर राम मंदिर पर सियासत कब तक चलेगी? जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई चल रही थी तब कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने इसे लटकाने की कोशिश की। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अच्छा हिंदू वहां मंदिर चाहेगा ही नहीं। हमारा तो साफ कहना है मंदिर बनाने में रोक नहीं है, लेकिन राम जी का मंदिर विवादित स्थान पे क्यों बनाना चाहते हो? But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. क्या सिर्फ सियासत के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? ये मुद्दा करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है। फिर क्यों बार बार इसे लेकर विवाद खड़ा करने की चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम भक्तों का नाम बदनाम ना करो। रामकाज पर ऐतराज का विश्लेषण। चंदा जुटा रहे राम भक्तों को दारूबाज कहना शर्मनाक है। कांतिलाल भूरिया ने सबूतों के बिना आरोप लगाए हैं। कांतिलाल भूरिया सही थे तो जनता का नाम क्यों घसीटा? जब वो गिर गए इस बयान में उन्होंने बोला मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कांतिलाल भूरिया जी आप कह रहे हैं जनता नहीं कह रही, जनता रामकाज में लगी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने बयान को अब तक खारिज क्यों नहीं किया है? कांग्रेस नेताओं ने कहा था अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहेगा। मंदिर पर लगातार विवादित बयान। कांग्रेस की सोची समझी पॉलिटिक्स है, सियासत है, जिससे उसको एक वोट बैंक का फायदा मिलता है। यह सवाल जरूर खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों से नेता है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। मेरे साथ प्रियंका गांधी के एडवाइजर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम है। हालांकि गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में ट्विटर पर खूब तीखे बाण चले हैं। मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु स्वामी दीपांकर है, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। शादाब चौहान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पीस पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और गौरव भाटिया आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूं। गौरव भाटिया, कांतिलाल भूरिया पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर शाम को दारू पी रहे हैं। क्या आपको लगता है, और जब वो घिर गए इस बयान में उन्होंने बोला देखिए मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है ऐसा, क्या आपको लगता है कि लगातार ये बयान आना पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल जाता है? अमीर जी देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, लीडर तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट में कितनी सांसें लेगा, कितने शब्द बोलेगा, ये सब तय होके आता है ऊपर से, इटालियन सोनिया माता और राहुल गांधी से। तो आपको क्या लगता है ये कांतिलाल भूरिया ऐसे ही ये बोल गए होंगे? ये ऐसे ही नहीं बोला। इसकी एक वजह है, कांग्रेस की सोच ये रही है। गौरव जी माफ करिए आपको रोक रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कांतिलाल भूरिया को सोनिया गांधी का फोन आया होगा, मैडम गांधी का फोन आया होगा, तब उन्होंने ये बात कही होगी? क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी बड़ी सियासत कर रहे हैं इसको लेकर? राहुल गांधी उनको फोन करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा उनको फोन करेंगी, आपको ऐसा लगता है? मैं बताता हूं ये क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। जब कांग्रेस पार्टी ये हलफनामा दे देती है कि भगवान राम काल्पनिक है, जब कपिल सिब्बल खड़े होके कहते हैं न्यायालय में कि ये जो फैसला है ये चुनाव के बाद सुना जाए 2019, क्या आपको लगता है अमीर जी, क्या अपने आप कपिल सिब्बल जी में इतनी हिम्मत आ गई है बोलने की? और एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, जब से प्रधानमंत्री जी ने वहां शिलान्यास करके पूजा की है, तब से इन लोगों की छाती पे सांप लौट रहे हैं, इतने सांप लौट रहे हैं, आग लगी है, धुआं ही धुआं है, क्योंकि ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि भव्य राम मंदिर बने, और अब जब बनने जा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। और अमीर जी याद करिए, हर चर्चा में हम लोगों से कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और अब क्या हो रहा है, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे, और ये आएंगे नहीं, क्योंकि जितना हिंदू समाज है उसको सबसे ज्यादा आहत किसी ने किया है, भावनाओं को रौंदा है, तो वो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, खुद को पीस पार्टी बुलाने वाली अनपीसफुल पार्टी यही है। और एक चीज मैं और जोड़ दूं,
कोई ताकत नहीं है अमीश जी जो भव्य राम मंदिर बनने से रोक दे। नहीं और देखिए, एक उदाहरण देके अब तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कांतिलाल भूरिया का आरोप है कि आप इस पर क्या करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैंने चाहता हूं, ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपको पता है ऐसे सब बयानों से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होता है। शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी का लाभ करा, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने अगर केस नहीं लड़ा तो भी भारतीय जनता पार्टी का लाभ हुआ, दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी का लाभ करा। क्या आपको लगता है कि आज आपका, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स में, उसके अखबार में, नवभारत टाइम्स अखबार में छपा था, आप कह रहे थे कांग्रेस में कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग ज्यादा एक्टिव हैं, क्या आपको लग रहा है ये उसी की वजह से है आचार्य जी? अमीश जी, दो अलग अलग विषय हैं। एक तो विषय है भगवान श्री राम के मंदिर से संबंध रखता है और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों से। पर मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, मैंने सोच समझ के सवाल पूछा आपसे आचार्य जी। अमीश जी, पहली बात तो यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। दूसरा सवाल यह है कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक न्यास का गठन हुआ। तो ये जो चंदा मांगते घूम रहे हैं लोग, क्या इन्हें न्यास ने अधिकृत किया है? ये भाटिया जी बताएं, पहली बात। दूसरी बात, ये जग जाहिर बात है, करोड़ों हिंदुओं ने कई सौ करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया था, उसका आज तक विश्व हिंदू परिषद ने हिसाब नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने उस पैसे का हिसाब नहीं दिया, चलो ठीक है, जबकि मंदिर तो अब बनना शुरू हुआ तो 1400-1500 करोड़ रुपया कहां गया? क्या भगवान राम के भक्तों को, दान देने वाले भक्तों को, चंदा देने वाले भक्तों को उनकी श्रद्धा के आधार पर उसका हिसाब लेने का अधिकार नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, गौरव भाटिया जी से मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम की सबसे बड़ी भक्त पार्टी तो कांग्रेस है। राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, राम मंदिर की शिलान्यास भी कांग्रेस पार्टी के रिजिम में हुआ, सारे काम तो भगवान राम के कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए। तो आप इसका श्रेय क्यों लेना चाहते हो? चौथा सवाल मेरा यह है कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ही बोला है कि भगवान राम के देश में पेट्रोल जो है वो 93 रुपए है और लंका में उससे कम है, श्रीलंका नेपाल में सीता जी के देश में कम है। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, इससे बीजेपी सहमत है या नहीं है? ठीक है, उसका जवाब देंगे गौरव भाटिया, लेकिन आपने बोला कि ये कांतिलाल भूरिया हिसाब मांग रहे थे, ये हिसाब मांग रहे थे, ये बोल रहे थे कि राम भक्त दारू पीते हैं, ये हिसाब मांग रहे थे। आचार्य जी, आपको लगता है ये हिसाब मांगने वाला बयान था? नहीं, पहली बात तो अमीश देवगन जी, राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है। राम हमारी आस्था का आधार है। सवाल है, कांतिलाल भूरिया ने जो कहा है वो राम मंदिर पे सवाल नहीं उठाया है, ना कोई राम मंदिर बनाने से रोक सकता है। राम मंदिर बन रहा और बनेगा। करोड़ों भक्तों की आस्था का आधार है भगवान श्री राम। ये दिन देखना हमारा सौभाग्य है। अमीश देवगन, आपका भी सौभाग्य है कि अपनी आंखों से अपने जीवन में हम राम का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। तो इस सौभाग्य को कांतिलाल भूरिया जैसे लोग दुर्भाग्य क्यों बना रहे हैं? मेरा सवाल तो यही है आचार्यवर आपसे। ये कांतिलाल भूरिया हिसाब मांग रहे हैं, ये कांतिलाल भूरिया दारूबाजों का हिसाब मांग रहे हैं, तो ठेके पे जाए। अमीश जी, मैं आ जाऊं उत्तर। वो राम मंदिर की जो निधि का सम्मान है, उससे हिसाब कैसे मांग रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, भगवान राम के नाम पे चंदा लेके दारू पीना ठीक है क्या? ये पुण्य है या पाप है? ना, ये धर्म है या अधर्म है? ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य जी, आपकी भगवान राम के नाम पे चंदा लेके दारू पी रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं एक सेकंड स्वामी दीपांकर को मैं लेके आता हूँ। गौरव भाटिया वो भी कुछ कहना चाहते हैं, स्वामी दीपांकर। नहीं तो कांतिलाल भूरिया जी ने अगर कुछ कहा है तो उसके पास सबूत होंगे। राम के नाम पे चंदा लेके दारू पीना कहां स्वामी दीपांकर धर्म है? स्वामी दीपांकर 40 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं अमीश कि आपने एक बड़ा यक्ष प्रश्न उठाया। हालांकि आचार्य जी ने बोला भी अपनी तरफ से जो बेचारे उचित समझते थे, पर मुझे इस बात का थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इन सब बयानों की अब जरूरत नहीं है। ये गैर जरूरी बयान है मगर दे दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, आपने दे दिया, मगर सोचिए कि जो लोग अपनी तरफ से सहयोग या निधि या चंदा या सब मदद कर रहे होंगे, उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा
कि ये लोग इसका दारू पी जा रहे हैं, और अगर जो आपने कहा है तो इसको प्रूफ भी दे दीजिए, इसको प्रमाणित भी कर दीजिए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम लोगों का सौभाग्य है मंदिर को बनते हुए देखना। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, मगर यह शब्द दुर्भाग्य में परिणत कर देता है। अगर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता तो कम से कम बिना प्रमाण, बिना कोई भी आक्षेप लगाना, और वो भी 100 करोड़ लोगों की आस्था पर, मैं समझता हूं आचार्य श्री उचित नहीं है, शुभ नहीं है। और कम से कम मैं कांतिलाल भूरिया जी को व्यक्तिगत जानता हूं कि वो क्यों बोल गए मैं नहीं जानता, मगर मैं दुखी हूं इसको सुनकर के कम से कम जो लोग इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, इतने प्रेम से गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर लोगों को राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति सहयोग देने के लिए उनके मंदिर को 100 साल से ज्यादा टेंट में रहे हैं आचार्य श्री, अब तो भव्य से भव्य मंदिर बनना चाहिए। और अगर जो बनने के लिए एक पहल है और पहल के लिए एक सहयोग है, उस सहयोग में असहयोग क्यों करना, उस सहयोग को दुरुपयोग में क्यों बदल देना, उस दुरुपयोग को कर कर लोगों को और दुनिया को हंसने को मौका क्यों दे देना। आचार्य प्रमोद कृष्ण, 30 सेकंड आपके, फिर मेरे साथ विश्वास सारंग भी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। क्विकली आचार्य जी। देखिए, स्वामी दीपांकर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर चोरी होती है और चोर दोबारा आ जाए तो कोई उसे चोर ना कहे। अरे भाई, राम मंदिर के निर्माण के लिए 1400-1500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, और राम मंदिर का निर्माण तो अब शुरू हुआ है, तो वो पैसा अभी तक कहां गया, उसका कोई हिसाब देना है या नहीं देना। पहली बात, क्या भगवान राम के नाम पर चंदा लेकर के उसका दुरुपयोग होना चाहिए? ये क्या आप भगवान बड़ा राम आरोप के लगा रहे हैं नाम पर आचार्य जी, चंदा लेने के बड़ा आरोप है, बाद, दान लेने के बाद उसका दुरुपयोग होना चाहिए? ये सवाल कांतिलाल भूरिया ने उठाया है। कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के निर्माण में बाधा बनने का सवाल नहीं उठाया। कांतिलाल भूरिया को व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं, और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के खिलाफ ना थी, ना है, ना हो सकती है। इस देश के अंदर भगवान राम के विरोध में रह करके ना राजनीति हो सकती है, ना सामाजिक सेवा हो सकती है, ना परमार्थ हो सकता है। गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, मैं आचार्य प्रमोद जी की बात का उत्तर देता हूं। हिंदू आस्था क्या है इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक साधु का उदाहरण अभी आया था एक पेपर में। वो गुफा में रहता था और बाहर निकला, 1 करोड़ रुपए जो उसको उसके भक्तों ने दिए थे वो राम मंदिर के लिए देके 2 वस्त्र और चप्पल में चला गया वापस। उसने कहा, जय श्री राम, भगवान राम का मंदिर बने, ये मेरे पूरे जीवन की पूंजी है, मैं दे रहा हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या जाने, और इन्होंने कहा आस्था का आधार है भगवान श्री राम। तो आस्था का आधार तो है, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकते आचार्य प्रमोद जी। आपको मालूम है आपने क्या कहा था? जो है नहीं मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। ये लखनऊ में गाने गा रहे थे आप, ऐसे डांस कर रहे थे गोल गोल घूम घूम के। जो है नहीं मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। तो भाई, जब आपने मोहम्मद को चुन लिया है और भगवान राम को तो आपकी पार्टी ने काल्पनिक बता दिया, सीता मैया के लिए अपशब्द कहे हुसैन दलवाई ने, कपिल सिब्बल खड़े होकर मुकदमा लड़के रुकवा रहे थे, राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, राहुल गांधी कहते हैं हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। तो भगवान राम के लिए आप तो अपने मुंह से कुछ मत बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप सारंग साहब में सांप लौट रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, 40 सेकंड जवाब। देखिए गौरव भाटिया जी, हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र, गौरव भाटिया जी अपने ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा। हमारे उपनिषदों की घोषणा है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेता उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। सुनिए, अब सुन लो ना, सुन लीजिएगा। गौरव जी, आप बड़े वरिष्ठ वकील हैं, सुन लो ना। ये अच्छा थोड़ी लगता आपको? आपने मुझ पर कितने बड़े हमले किए, जवाब सुनो ना। मैं ये आज भी कह रहा हूं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए आस्था का आधार है, लेकिन दूसरे धर्मों के तमाम लोगों का सम्मान करना, उनके अकीदे का एहतराम करना हमें हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा धर्म विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करता है। हमारा धर्म कट्टर नहीं है, हमारा धर्म विराट है।
सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के हर प्राणी में राम दिखाई देता है, तो मुसलमान में भी राम दिखाई देता है, ईसाई में भी राम दिखाई देता है। इसलिए मैं मुसलमानों से भी मोहब्बत करता हूं, पैगंबर मोहम्मद को भी मैं आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनका एहतराम करता हूं। जो हिंदू दूसरे धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करता, आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा, हिंदुओं की धारा प्रवाह आपने अपनी बात को रखा। मैं विश्वास सारंग का रुख करता हूं, मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा। विश्वास सारंग, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, और कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा था, जनता कह रही थी। इससे पहले दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम और अब कांतिलाल भूरिया। क्या आपको लगता है ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, या फिर अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक, वो कह रहे हैं कि हिसाब किताब तो मांगने का हक है, हम राम मंदिर पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम हिसाब किताब मांग रहे हैं, दीजिए हिसाब। अमीश जी मेरा ये मानना है, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध नेहरू के समय से इन्होंने करना शुरू किया है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति को इस देश में बढ़ाना चाहते हैं। मैं आचार्य जी को कहना चाहता हूं, इनके नाम के आगे आचार्य लगा है। ये बहुत बातें कर रहे हैं मोहम्मद साहब की और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की। यहाँ पर ये चर्चा क्यों आ रही है? यहां पर यह बात तो नहीं आई कि कौन किस धर्म का अपमान कर रहा है। मुख्य बात यह है कि आपने राम का अपमान क्यों किया? आप हिंदू धर्म के आचार्य बनने की कोशिश करते हैं और आप कांतिलाल भूरिया के बयान को शेल्टर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चंदा वसूली हो रही है। मुझे शर्म आती है, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण होकर यह कहना पड़ता है कि आचार्य जी ये चंदा वसूली नहीं है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा आराध्य है। और वो राम मंदिर जो राम के जन्म स्थान पर बनने वाला है, उसमें रोड़े अटकाने का काम जिस प्रकार से सीरीज अमीश जी आपने बताया, चाहे शशि थरूर हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, या अभी कांतिलाल भूरिया जी हो, ये केवल और केवल राम मंदिर को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, विवादास्पद बनाना चाहते हैं। और मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं तो नेहरू से जोड़ दिया, नेहरू के वंशजों से। विश्वास सारंग, आपका बयान मैं सुन रहा था, आपने एक इंटरव्यू दिया, आपने तो पंडित नेहरू से बोल दिया, बोला ये नेहरू परिवार की सोच है। निश्चित रूप से। क्यों नहीं? इसीलिए है ना, क्योंकि सोनिया जी के नेतृत्व में ही तो राम मंदिर, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो सीता मैया का अपमान करते रहे। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राम मंदिर की सुनवाई में डिले करने की दरखास्त लगाई थी। नेहरू ने तो खुद ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू हूं। तो ऐसे वही वंशज तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, केवल और केवल राम मंदिर को कंट्रोवर्शियल करके। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को अपने मौके। मेरी बात मेरा ये मानना है जी, अमीश देवगन जी, मैंने जिस प्रकार से भूरिया जी ने वरिष्ठ नेता हैं, वहां के मिनिस्टर हैं, जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। इतना लंबा सवाल करके जवाब भी सुनने का संयम रखिएगा विश्वास सारंग जी, ठीक है? मैं कहना चाहता हूं, गांधी ने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। क्या गांधी को भी आप मुल्ला कहेंगे, मौलवी कहेंगे? गांधी भी गलत महात्मा थे, महात्मा बनने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या भाषा बोल रहे हैं? आचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास सारंग जी, मुझे बताइए, हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति आपने इकट्ठा कर रखी है, ये सब ढोंग कर करके, चंदा कर करके, इसका जवाब भी नहीं मांगना चाहिए, इसका सवाल भी नहीं करना चाहिए। राम की जी आचार्य जी आपने बात को रखा, आचार्य जी आपने भी बात को रखा इस देश में, लेकिन राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करना, आपत्ति यही आती है कि इस तरह के कांग्रेस के नेता बनकर आचार्य की उपाधि लेने वाले लोग केवल और केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ पर ये बात कहाँ आ गई? आप राम का विरोध कर रहे हैं, आप राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और आचार्य की उपाधि लगाकर घूम रहे हैं। राम के नाम पर नहीं, आप आचार्य की उपाधि लगाकर घूम रहे हैं और राम का विरोध कर रहे हैं। और राम का जो विरोध कर रहे हैं, जो दारू से राम को जोड़ रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। विश्वास सारंग जी, मुझे बताइए, राम के नाम पे कटोरा लेके जो आप घूम रहे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। नहीं, देखिए ये शब्द यही आपत्तिजनक है, यही आपत्तिजनक है।
आचार्य जी, मुझे मालूम है कि मेरठ में आपने क्या किया है, मुझे मालूम है कटोरा लेकर कौन घूमा है राम के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों हिंदुओं का अभियान है, और दूसरी बात यह है कि ये चंदा वसूली अभियान नहीं है, ये जन जागरण का अभियान है, जिससे हम हमारे आराध्य के जन्म स्थान पर बनने वाले मंदिर में कार सेवा कर रहे हैं। ये चंदा नहीं दे रहे, ये आप जैसे लोग इसको चंदे की उपाधि दे रहे हैं। आचार्य जी, ये चंदा वसूली नहीं है। हम अयोध्या जाकर श्री राम के मंदिर में कार सेवा नहीं कर सकते, तो ये हमारा जुड़ाव है, पक्ष नहीं है, ये चंदा नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अभियान है। यदि आप इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो ये आप हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप हो गए ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं हिंदुओं के, आप ठेकेदार हैं हिंदुओं के आचार्य लगाने के बाद। अरे आप ठेकेदार हो गए हैं हिंदुओं का किसी ने? मैं तो हिंदू हूँ, पवित्र हिंदू हूँ, पवित्र हिंदू हूँ, आचार्य लगाकर ढोंगी नहीं बनाऊं। आपको किसने टेंडर दिया राम के नाम पे धन इकट्ठा करने का? राम के नाम पे धन इकट्ठा करेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका हिसाब नहीं देंगे, सबसे बड़े हिंदू बनेंगे। अरे चुल्लू भर पानी में शर्म आनी चाहिए आचार्य बनकर। देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं अच्छा आचार्य जी, मेरा निवेदन है शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो कटोरा और दूसरा चुल्लू भर पानी, मुझे लगता है वो ठीक है। बर्खास्त कर देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। नहीं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को तो आप बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जनता ने चुनाव हुआ था, उपचुनाव में चुन के भेजा ना शिवराज सिंह की चौहान को। आचार्य जी, आप हो गए ठेकेदार, आपका हिसाब किताब लें। अरे हजारों करोड़ रुपया आप ठेकेदार हो गए, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे। विश्वास सारंग जी, आचार्य की उपाधि लेकर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं आप। जितने काले धंधे करते हैं सब राम के नाम पे करोगे, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है धर्म के नाम पे धंधा करोगे। राम हमारा, शर्म नहीं आती आपको? राम हमारे भगवान है। अरे लूट के घर भर लिया आपने, हजारों करोड़ के मालिक हैं, हजारों करोड़ रुपए के मालिक हैं आप। राम के नाम पर कितना लूटोगे, कितना लूटोगे राम के नाम पे राम के भक्तों को? हम हिंदुओं की आस्था को एक सेकंड अरे शर्म करो यार, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आचार्य जी मर्यादित रहना चाहिए। विश्वास जी, मैं आपकी बात आ रहा हूँ। कितना बेचोगे हमारी आस्था को? एक कोई किसी की आस्था को बेच नहीं सकता, कोई किसी की आस्था खरीद नहीं सकता। आस्था एक विश्वास होती है, आस्था होती है, और आस्था को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। आस्था को खरीदने और बेचने की बात हो रही है। आस्था हिंदुओं को आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेसी आचार्य हैं, आप हिंदुओं के आचार्य नहीं हैं। पर देखिए, ये कांग्रेस के नेता बाद में होंगे। पहले तो आप जहां जाते हो वहां कांग्रेस की लुटिया डुबाते हो। दिग्विजय सिंह का चुनाव प्रचार करने भोपाल आए थे, 3.5 लाख वोटों से हारे हैं दिग्विजय सिंह जी। आचार्य जी, विश्वास सारंग, वक्त से डरो, परमात्मा से डरो। धर्म के नाम पे धंधा करने की अनुमति तुम्हें कोई नहीं दे सकता। धर्म और धंधे को नहीं जोड़ना चाहिए। सर्टिफिकेट बांटना बंद करो, आपको लोगों की आस्था को बेचना बंद करो। आप आचार्य बनकर राम का विरोध कर रहे हो, आप डरो। इस धर्म को बदनाम मत करो। भाजपा से जो सवाल करता है तुम उसे हिंदू विरोधी कहते हो। कल तक जो किसान दिल्ली में बैठा है वो भी हिंदू विरोधी हो गया। हिंदुस्तान का सर्टिफिकेट, हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट, हिंदू होने का सर्टिफिकेट आप जारी करेंगे। विश्वास सारंग, आप मिनिस्टर हैं, हिंदू वो है जो राम मंदिर बना रहा है। आपको तो मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आपने शपथ ली है संविधान की, शर्म आनी चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं तो आपको सम्मान दे रहा हूं। आपको मिनिस्टर रहने का अधिकार नहीं है। हजारों करोड़ रुपया राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लूट के अपने घर बनाते हो, 5 स्टार होटल बनाते हो, बार चलाते हो। आप बार चलाते हो, अभियान नहीं है। आप गलत धंधे करते हो, जमीनों पर कब्जा करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अभियान है और ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मर्यादित रहिए। ये श्री राम मंदिर पर डिबेट है, बार चलाता है कोई, मुझे लगता है वो विषय नहीं है। मैं मेरा निवेदन करूंगा कि आप दोनों वरिष्ठ नेता हो, आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियोज डाउन। विश्वास सारंग, मैं आपकी बात आता हूं, 30 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि उससे पहले हमने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का भी एक बयान आया था कि बीजेपी के लोग, सांसद हैं, कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण का चंदा निकलेंगे तो कुछ बिके हुए मुसलमान, आई एम कोटिंग हिम,
वो कहते हैं कुछ बिके हुए मुसलमान खुद पर ही पथराव करा लेंगे, इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा मिल जाएगा। योर टेक। विश्वास जी। सारंग साहब। जी मैंने आपको समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं एसटी हसन, उनका कुछ दिनों पहले बयान आया था, वो बताया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण का चंदा लेने निकलेंगे तो कुछ बिके हुए मुसलमानों से खुद पर ही पथराव करवा लेंगे, इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा मिल जाएगा। आई एम कोटिंग हिम ओनली। जवाब विश्वास। नहीं, देखिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे विघ्न संतोषी आदि अनादि काल से रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, राम का विरोध किया, और अमीश जी उसी का परिणाम निकला है कि हमें 500-700 साल तक इस देश में जहां राम का जन्म स्थान है वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि यहां पर मुसलमान के विरोध की बात कहां आई। आप कह रहे हैं अभी आचार्य जी ने 1.5 घंटे का अपना प्रवचन यहां पर दे दिया। ना मैंने मुसलमान के विरोध की बात की, ना गौरव भाटिया जी ने विरोध की बात की। हमने तो कहा कि भैया राम का विरोध क्यों कर रहे हो, हम राम के समर्थन की बात करते हैं तो ये लोगों को ये सिखाते हैं कि हम मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। अरे राम हमारे आराध्य हैं भाई, हम राम के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिसाब किताब मांग रहे हैं, रोटी सेक रहा हूं मैं, और आप कह रहे हैं कि ये हिसाब लेने वाले कौन होते हैं। पूरी डिस्कशन नहीं अमीश जी मैं फिर ये कहना चाहता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये इस देश के करोड़ों हिंदुओं का अभियान है। एक बात, ये चंदा वसूली नहीं है, ये उस महाअभियान में अपने आप को जोड़ने के जन जागरण का अभियान है, और इसको चंदे और भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर इसको संकीर्ण ठीक है। मैं फिर आचार्य जी को लेकर आता हूं जी, जैसे और आचार्य जी मेरा निवेदन है कि आप बड़ा संतुलित बोलते हैं, आप भी मर्यादा रखें। गौरव भाटिया भी इंतजार कर रहे हैं, राजकुमार भाटी भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता नहीं है आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का अभियान ही नहीं है, ये अभियान तो हिंदुओं का है, इसके अंदर गैर भाजपा के लोग भी शामिल हैं, तो उनको टारगेट क्यों करा जा रहा है? अगर कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसका सबूत होना चाहिए। बिना प्रूफ के ये कह देना कि भगवान राम के चंदे से लोग दारू पी रहे हैं, आपको नहीं लगता निरादर है? भावना का, आस्था का, समर्पण का। आचार्य जी देखिए, अमीश देवगन जी विश्वास सारंग मिनिस्टर हैं। पहली बात, बहस को गलत रूप इन्होंने दिया। इन्होंने हिंदू होने का सर्टिफिकेट, हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट, आस्था पे सर्टिफिकेट देने का ठेका नहीं ले रखा, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ है, क्या ये चंदा लेने वालों को न्यास ने अधिकृत किया है? एक सवाल, इसका जवाब दें ढंग से जी। आप मिनिस्टर हैं, आपको जवाब देना चाहिए। दूसरा, राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, राम सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, राम समाजवादी के नहीं है, राम बसपा के नहीं है, जितना भी पृथ्वी पे प्राणी मात्र है राम उन सब के हैं, और हम सब राम के हैं। राम अच्छा, कांग्रेस भी कोई मुहिम चला रही है चंदे के लिए, तो आप क्या चंदा दे देते हैं? आप राम मंदिर पर आपका कब्जा है, आपने राम के नाम को बेचा है, आपने राम के नाम पे धंधा किया। अच्छा देखिए, ये सब ये आचार्य जी कठोर शब्द है। भगवान राम के नाम को बेचा, राम के नाम का धंधा किया। अब देखिए, अब फिर गौरव भाटिया और सारंग साहब बोलेंगे। गौरव भाटिया को भी दिखाइए, राजकुमार भाटी को भी दिखाइए। विश्वास सारंग जी जी ओके सारंग साहब बोलिए। प्रमोद कृष्ण पे हमला करो, आपको झूठ है। भगवान अमीश जी, मेरा भगवान राम को बेचा, आचार्य जी ने मेरे से प्रश्न किया है, मैं उत्तर देना चाहता हूं। जी सारंग साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, बोलिए सारंग साहब। अमीश जी मेरा ये कहना है, आचार्य जी ने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये जो अधिकृत ट्रस्ट है जिसको राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी है, क्या उसको पैसा, उसको ये दान जा रहा है? तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अपना थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन करें। ये जो भी अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान, और इसमें जो भी स्वेच्छा से दान देना चाह रहा है वो बाय चेक दे रहा है। सब लोग, कहीं भी नगद पैसा नहीं लिया जा रहा है, कहीं भी नगद दान नहीं लिया जा रहा, चेक से उसी ट्रस्ट के अकाउंट में जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे इससे पहले जो गुरुजी थे उन्होंने कहा था कि हम एक बयान दे देते हैं और एक सात्विक काम पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मेरा ये निवेदन है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा इकट्ठा, वो भी चेक से दिया जा रहा है। 1 नंबर का है
कहीं इसमें 2 नंबर नहीं है। अब आचार्य जी क्योंकि कांग्रेस में घुलते मिलते रहते हैं, उनको लगता है कि हर चीज 2 नंबर की हो रही है। ये 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है, ये 1 नंबर का काम चेक से जो अरे आपने आज 12 टाइम्स में आचार्य जी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा, उन्होंने तो कांग्रेस पे भी लिखा है। आचार्य जी ने तो आज कांग्रेस पे भी लिखा है, आपने उनका इंटरव्यू नहीं पढ़ा, 12 टाइम्स में गौरव भाटिया ने पढ़ा है, वो बताएंगे। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, विश्वास सारंग जी जरा उनको सुन लीजिए। गौरव भाटिया, एक सेकंड आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए मैं गौरव जी से मेरा निवेदन है, गौरव भाटिया जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा, विश्वास सारंग जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। 1.5 मिनट का समय दे दीजिए। अच्छा ठीक है आचार्य जी बोल लीजिए। गौरव भाटिया 1 सेकंड, आचार्य जी 10 सेकंड मांग रहे हैं, बोलिए। अच्छा बोलिए आचार्य जी। गौरव, मैं विश्वास सारंग जी से यह कहना चाहता हूं, कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के दान पर सवाल नहीं उठाया है, राम मंदिर के दान पे नहीं, राम मंदिर के नाम पर दान लेकर के शराब पीते हैं, यह कांतिलाल भूरिया ने कहा है। तो आपकी सरकार है, कांतिलाल भूरिया की जांच करिए उस बयान की। अरे आप कोई बयान दे देगा, विश्वास सारंग और गौरव भाटिया की पार्टी जांच कराना चाहेगी। गौरव भाटिया नहीं किया है, आप उसका नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारे से तो मीडिया से तो बहुत ही दिक्कत है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन गौरव भाटिया देखिए वो कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, कांतिलाल भूरिया के बयान की जांच करा लीजिए। आप कोई बयान देगा तो सरकारें जांच कराएंगी, क्या ये प्रोसीजर होगा? अब सुनिएगा अमीश जी, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि कटोरा लेके घूम रहे हैं और धंधा किया जा रहा है। एक मस्जिद भी बन रही है, किसी की औकात या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में कहे कि मस्जिद बनने के लिए धंधा करा जा रहा है और कटोरा लेके घूम रहे हैं मुसलमान और जाके दारू पीते हैं, इतनी हैसियत या औकात है? और चंदे की बात करी, अरे चंदे का हिसाब तो दिया जाएगा, लेकिन भक्तों को भगवान राम के वो चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। अरे पहले जाके सोनिया गांधी से हिसाब मांगना, चीन से चंदा लिया भारत के खिलाफ, जाकिर नायक से चंदा लिया, उसका हिसाब लोगे क्या? और इनकी दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, इन्हीं के शब्दों में जो आज इनका लेख है और एक वीडियो न्यूज 18 का ही है, सुनिए। इनसे एक प्रश्न पूछा गया, उत्तर क्या देते हैं, क्या कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए चाटुकार होना जरूरी है? और ये देखिए 10 ही सेकंड का है। आवाज नहीं आ रही गौरव। गौरव भाटिया, क्या कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए चमचागिरी जरूरी है? और आचार्य प्रमोद जी आज वही चमचागिरी कर रहे हैं, कह रहे हाँ देखिए यस आचार्य जी, इतनी भी चमचागिरी ना करिए ना, इतनी चमचागिरी तो कोई प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की नहीं करता जितनी आप कर रहे। चमचागिरी में सबसे आगे और नाम है आचार्य। अरे मोह माया छोड़िए, एक गद्दी नहीं मिली तो क्या हुआ, देश और भगवान राम के साथ खड़े होइए। और तीसरी बात, कांग्रेस के एक आचार्य चुभ रहे हैं पूरी बीजेपी को। इनका हाल ये है, नहीं एक क्या कह रहे अमीश, यही बात है, क्या कह रहे? मैंने सवाल आपसे पूछा, कांग्रेस के एक आचार्य पूरी बीजेपी को चुभ रहे हैं, यही मुद्दा है। आचार्य जी तो कभी चुभ ही नहीं सकते, ये तो मोहम्मद के मसीहा हैं, ये हमें नहीं चुभेंगे। लेकिन अर्ज किया है इनकी शान में, जो बाकी चाटुकारों पे भी लागू होता है, 55 साल तबाह करके तबाही नहीं दिखती, 55 साल तबाह करके तबाही नहीं दिखती, ये चमचागिरी है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तो ये है आचार्य जी, ये चमचागिरी करते रहेंगे, लेकिन भगवान राम के लिए अब शब्द मत बोलिए। लोटा लेके धंधा करना, मैं भी आपके लीडर के लिए कह सकता हूं धंधा करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। ये एक अच्छी सकारात्मक चर्चा करिए, और हिंदुओं को जो भी लगता है आस्था की वजह से दान देता है, जोर जबरदस्ती नहीं होती, जिसको हिसाब देना है देंगे, लेकिन मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को नहीं देंगे। जी मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटी भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। राजकुमार भाटी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार भाटी जी, माफी के साथ आपके साथ काफी देर बाद आ रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि चर्चा कितनी अब बड़ी हो गई, विस्तृत हो गई। सारंग साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाटी साहब, मैं आपसे 40 सेकंड में एक बात जानना चाहता हूं, आप 1 मिनट भी ले सकते हैं अपनी बात को कहने का। क्या आपको लगता है कि आप जो ये भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर दान मांगा जा रहा है, क्या उसको विवादित बनाना चाहते हैं? पहले एसटी हसन, अब कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया, क्यों? ये बीजेपी का तो मिशन है नहीं, ये तो आम जनता का मिशन है, इस पर आपत्ति क्यों?
मूल प्रश्न ये है अमीश जी, और अगर कोई पत्रकार इस डिबेट का एंकर होता तो वो जरूर ये सवाल पूछता कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक ट्रस्ट का गठन कर दिया है, तो ट्रस्ट के लोग देखेंगे कि उन्हें कहाँ से दान लेना है, किससे सहयोग लेना है, किससे चंदा लेना है, उनके पास कितना धन है, कितने की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसने अधिकृत किया है कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली जाकर चंदा भी मांग रहे हैं और अब वहाँ पे जो है उन्माद भी फैला रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और बदतमीजियाँ भी कर रहे हैं। अभी जो विश्वास सारंगी आपके चैनल पर झूठ बोल रहे थे कि केवल, हम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, केवल चेक से चंदा लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता विश्वास सारंग के क्षेत्र में हो सकता है केवल चेक से लिया जा रहा हो। मैं इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में लोगों से कैश पैसा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा करके घर घर मांग रहे हैं। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट के लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने फर्जी रसीद छपवाकर फर्जी रसीदों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। क्या आप, या तो आप जवाब दे दें या इनसे, गौरव भाटिया से ले लें, विश्वास सारंग से ले लें, क्या इस बात की गारंटी है कि पहली बात तो, अरे सुन तो लीजिए पहले, जवाब तो जब दोगे सवाल तो सुन लो। पहली बात तो ये ट्रस्ट का काम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से घुस तो गई? ये एसटी बिल्कुल इसमें बीजेपी, ठीक है बीजेपी इसका जवाब देगी, लेकिन एसटी हसन पर आपने, मैंने आपको धारा प्रभाव बोलने का मौका दिया। एसटी हसन पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सांसद कह रहे हैं कि कुछ बिके हुए मुसलमान अटैक कर देंगे और उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा, उसका मतलब क्या था? अमीश देवगन जी, हाँ जी, मेरा सवाल सुनिए पहले आप। अरे पहले आप थोड़ी सवाल पूछेंगे, सवाल तो मेरा काम है पूछना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एसटी हसन पे बोलिए ना, आप एसटी हसन पे क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा क्यों बोला कि बिके हुए मुसलमान हमला कर देंगे और बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा? इसका मतलब क्या था? कि वो, आप ये चाहते हैं कि डिबेट उस बिंदु पे केंद्रित रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। नहीं, ये आपको लग सकता है, ये आपको लग सकता है, नहीं, ये एसटी हसन बोल रहे हैं तो एसटी हसन बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये कांतिलाल भूरिया बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं। आप निर्णय करें ना, आपके नेता बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं जी। बताइए, अगर आप मुझे बीजेपी का 10वें हिस्सा का टाइम भी नहीं देंगे तो ये आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। विरोधी पार्टी को उससे ज्यादा मौका मिला, आप भी विरोधी पार्टी के। एसटी हसन पे मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। एसटी हसन बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज। आप और गौरव भाटिया एफिडेविट पे लिख के ये शपथ पत्र दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी शराब नहीं पीता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी बेईमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब दूध के धुले हुए हैं, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करते हैं। अगर आप ये एफिडेविट दे सके, शपथ पत्र दे सके, ठीक है, गौरव भाटिया अभी सारे एफिडेविट देंगे। आरोप गलत है। जब आप गली गली तक पैसा इकट्ठा करवाएंगे तो घपले तो होंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न चिन्ह में घिर गई है, इन प्रश्नों में घिर गई है, इन आरोपों में घिर गई है। ये बड़े बड़े पैमाने पर ट्रस्ट के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट के लोग ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसटी हसन पे मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। एसटी हसन क्या बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? मैं सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की वकालत कुछ ज्यादा ही करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि जब आदमी के पास अपना तर्क नहीं होता तो वो दूसरे पे आरोप लगाता है। आप मुझे बताइए ना, एसटी हसन को मैंने तो नहीं बोला था ये बयान देने के लिए, कांतिलाल भूरिया को मैंने तो नहीं बोला था ये बयान देने के लिए। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, एसटी हसन क्या बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? बताइए ना आप मुझे। मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर एक सवाल आप ये भी पूछने की हिम्मत करें, नहीं बताएंगे सर, आप नहीं बताएंगे, सवाल क्या पूछना है? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहल्लों में जाकर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, वो सवाल आपने पूछ लिया ना, गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे। एसटी हसन पर आप नहीं बोलना चाहते, एसटी हसन आपको लगता है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मैं उस पॉइंट को बोल रहा हूँ। गौरव भाटिया पैदा करना चाहते हैं, गौरव भाटिया और विश्वास सारंग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। गौरव भाटिया पहले आप। हाँ, देखिए अमीश जी, इस पार्टी की क्या हालत है, कितना सांप लौट रहा है, आग कैसी लगी है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि कार सेवकों पे गोली चलाई, कोई पश्चाताप नहीं है, चुनाव से पहले भुना रहे थे और एफिडेविट पे लिखने की बात कर रहे। पहली बात तो इसी पार्टी के पैर चूमते थे, चमचागिरी करते थे, अब इनको देखिए शांत कराइए, आग लगी है। आज मैं बता रहा हूं, अरब सागर का सारा पानी डालेंगे तो भी नहीं आग बुझेगी। कल तक ये देखिए हालत, देखिए इनका चेहरा देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे कि राम मंदिर भव्य बन रहा है
और ये जो कार सेवकों पे गोली चलाते थे, इनके अंदर आग लगी हुई है और भस्म हो जाएंगे, ये सारे भस्म होंगे। आप देखिएगा, मेरी बारी में बोल रहे हैं भाटी जी, ये घटिया अभी बातें ज्ञान पूरी बांट डिबेट रहे में थे, करते इन्होंने रहोगे, लेकिन अपनी बात जवाब आपके करी, पास आप नहीं मेरी है। बारी में बोल रहे हैं। आपके पास अब सुनिए, हाँ, आपके पास तो जवाब, आप सवालों का सुनेंगे जवाब जब नहीं कान है। खोलेंगे आप और घटियापन मन करते की रहेंगे, तंद्री हटाएंगे। सुनिए, देखिए, प्लीज, बदतमीजी अभी करते ये रहेंगे, वर्सेस घटियापन करते रहेंगे, आप कर जवाब नहीं देते दे हैं। सकते आप। भाई ये मोहम्मद भाटी से हमारी क्या तुलना है? भाई मोहम्मद भाटी से हमारी कोई तुलना नहीं है। मस्जिद के लिए डोनेशन दिया होगा अरे गौरव, हिटलर तुमसे तुलना हो भी नहीं सकती। एक बात बताइए, तुमसे तुलना हो, तुम जैसे हम गंदे लोग लोगों भारत में से हमारी जानते तुलना हो हैं, भी नहीं सकती। जो इल्जाम लगाता है वही साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वही प्रूफ देता है। क्या आचार्य जी एफिडेविट मांग रहे हैं, प्रूफ दे पाएंगे कि हाँ इनसे पूछे? एफिडेविट पे भी मैं आ रहा हूँ। एक लोगों ने मुकदमा नहीं कराया कि दारू बीजेपी पी के लोग जाती फर्जी है, और रसीद दूसरा छपवा के चंदा एफिडेविट इकट्ठा पे कर रहे थे। भाटी जी एक एफिडेविट अखिलेश यादव जी से करवा दीजिए कि टोटी नहीं चुराई है। एक एफिडेविट और करा दीजिए कि लड़के हैं, लड़कों से गलती दोबारा नहीं होगी। एफिडेविट की खेलेंगे आप? एफिडेविट करवाइए। वो जो घोटाले किए हैं गायत्री प्रजापति ने की थी, उस पे करिए। टोटी चुराते हैं बंगलों से सरकारी, 200 रुपए की टोटी चुरा ली और कुलदीप सेंगर का नाम तो जानते ही नहीं होंगे। एफिडेविट का रुपया मैं दूंगा, करवाएंगे वो नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा। अरे आप प्रमाण दीजिए। आचार्य प्रमोद जी को न्यूज 18 पे चुनौती देता हूं, और इनको भी। ठीक है, चुनौती दी। अच्छा ठीक है, चुनौती को स्वीकार भी करा। एक सेकंड, मैं शांति की पार्टी के शादाब चौहान को लेता हूं। शादाब चौहान, ये एसटी हसन साहब के बयान को आप कैसे लेते हैं? जवाब दे दीजिए। और ये जो कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया ने बोला, उसको आप क्या देखते हैं? बोलिए, 40 सेकंड। देन विश्वास सारंग साहब। जिस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया तो पूरी तरह से गुंडई के नाम पे किया। अडवाणी जी की यात्रा जहां जहां गई वहां वहां दंगे हुए और लाशों के ऊपर चढ़कर के ये लोग आज सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मैं आपसे एसटी हसन पे पूछ रहा हूं। अब सर कंप्लीट करने दीजिए। 40 मिनट सुना है सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि एक गुंडों की टोली उत्तर प्रदेश के अंदर निकली हुई है, जिसका मुद्दा यह है कि चंदे के नाम पर दंगा करें, मुसलमानों की मस्जिदों के आगे आगे बकवास करें। और ये बात सच्चाई है कि गौरव भाई सुन तो लीजिए, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? गौरव भाई परेशान क्यों हो रहे हैं आप? गौरव भाई क्यों इंटॉलरेंट हो रहे हैं आप? मैं जानता हूं आप किसानों को मरवाते हैं, मैं जानता हूं आप किसानों को मरवाते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, सुनिए। मैं जानता हूं कि आप किसानों पे हमला करवाना चाहते हैं। जिस सपा सरकार के साथ आप सुनिए, अरे गौरव भाई सुन तो लीजिए, 35,000 करोड़ रुपए बकाया था गन्ना किसानों का। आप मत बताइए मुझे। गौरव भाई अच्छा ठीक है। विश्वास सारंग, एक सेकंड शराब रुकिए। मैं विश्वास सारंग, आपने सुना अभी क्या क्या बोला गया? आपकी टर्न है, बोलिए। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग इसमें करप्शन कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है? बीजेपी के लोग क्यों शामिल हो जाते हैं? देखिए, आरोप तो निराधार है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं का अभियान है। और राजकुमार भाटी जी ने जो बोला उस पर आश्चर्य इसलिए मत करिए कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग यही बोलते हैं, जिन्होंने राम सेवकों पर, राम के भक्तों पर गोली चलाई, उनसे आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, अब हनुमान जी का गदा चलेगा तो इस देश में राम के विरोधी नहीं रह पाएंगे। ये राम के मंदिर का मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को कि इसको विवादास्पद मत बनाइए, आगे आइए, हम सब मिलकर हमारे आराध्य का मंदिर बनाएं। इसको विवाद में ना लेके आए। ना कोई चंदा कर रहा है, ना कोई घपला कर रहा है। और दारू पीने और इस तरह की बातें, ये कांग्रेस की परिपाटी रही है, ये हिंदुओं की परिपाटी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। कृपया इस बहस चर्चा को हिंदू मुसलमान ना बनाएं। मैं स्वामी दीपांकर आपका रुख करता हूं। स्वामी दीपांकर, आपने सुना, क्या आपको लगता है कि सियासत वाजिब है? क्योंकि श्री राम के भक्त तो दुनिया भर में है। मुझे लगता है अमीश, कम से कम इस विषय पर नहीं, कम से कम लोगों की वेदना पर नहीं, कम से कम लोगों की करुणा पर नहीं, कम से कम लोगों की आस्था पर नहीं, कम से कम लोगों के भाव पर नहीं, और कम से कम लोगों के भाव पर
पढ़ने वाले स्वभाव की कम से कम नहीं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ना कि मात्र भारत में, दुनिया भर में कण कण में विद्यमान हैं। और कम से कम जो लोग उनको देखते हैं या जो लोग उनको आत्मसार करते हैं, जो लोग अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं, जब वो सहयोग करते होंगे उनके भाव और उनकी आस्था पर जिसका जो प्रभाव और कुठाराघात पड़ता होगा, मुझे लगता वो अनुचित ही नहीं, अपने आप में निंदनीय भी है। तो इस तरह के बयानों से कम बचना चाहिए। ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या ऐसे बयानों से बचा जा सकता था? देखिए अमीश देवगन जी, गौरव भाटिया की प्रॉब्लम ये नहीं है राम मंदिर के नाम पे चंदा। गौरव भाटिया की प्रॉब्लम ये है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। जब से मैंने ये आवाज उठाई है तब से गौरव भाटिया मुझे आचार्य मानने को तैयार नहीं है। जहां तक दूसरा सवाल है, इन्होंने कहा कांग्रेस की चमचागिरी मैं करता हूं। गौरव भाटिया, मैं बताना चाहता हूं, मैं ना तो विचारधारा बदलता हूं और ना अपना बाप बदलता हूं। चमचागिरी कल मुझे तक तुम लगता है कि समाजवादी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। गौरव भाटिया लास्ट वर्ड 10 सेकंड। गौरव भाटिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर भी दे रहा हूं गौरव भाटिया समय। आचार्य जी प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को एक यशस्वी मुख्यमंत्री मिला हुआ है, इसीलिए ये जल रहे हैं। और बाप बदलते हो या नहीं, माता बदलते हो या नहीं, इस तरह के शब्द जो आप कह रहे हैं ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। लेकिन कभी सोनिया माता की आंखों में देख के एक बार जरूर पूछिएगा, मदरसों का और हज सब्सिडी का जो हमारे टैक्स पेयर के रुपए से दी जाती थी, हिसाब जरूर मांगिएगा। जी, समय इतना ही है फिलहाल। आर पार में इतना ही। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।